ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के 10वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता है अग्नि। संबंधित मंत्र का विषय है यज्ञशाला में प्रज्वलित अग्नि की स्तुति। तो अब संबंधित भाव भरित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वमग्ने शशमानाय सुन्वते रत्नं यविष्ठ देवतात्मिन्वसी तं त्वानुनव्यं सहसो युवन्वयं भगं नकारे महिरत्न धीमहि। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। यज्ञशाला में अग्निदेव प्रज्वलित हुए। वो अपने प्रारंभिक शैशव अवस्था से ऊपर उठ करके तरुण अवस्था में आ गए, पूर्ण प्रज्वलित हो गए और अब आहुति देने की बारी आ गई। तो जैसे कोई किसी पूजा स्थल में बैठ करके वांछित अपने इष्ट से निवेदन करता है, वैसे साक्षात देवत्व उपलब्ध दर्शित देवता अग्नि की यहाँ पर ऋषि स्तुति कर रहा है। और स्तुति क्रम में उससे अपनी कामना की पूर्ति की प्रार्थना कर रहा है। तो यविष्ठ अग्नि, हे युवा अग्नि। तो बाल अग्नि वो है जब प्रारंभिक रूप उसका यज्ञ वेदी पर प्रकट होता है, और जब वह बढ़ने लगता है और बढ़ करके पूर्ण शक्ति संपन्न हो जाता है, हव्य प्रदान करने ग्रहण करने की पूर्ण स्थिति आ जाती है, तो उस वह जो है वो तरुण अग्नि है। तो यविष्ठ अग्नि, हे तरुण अग्निदेव, तुम शशमानाय सुन्नते। तुम माने तुम्हें, शशमानाय माने स्तुति करने वाले, और सुन्नते आहुति अर्पण करने वाले यजमान के लिए तुम वैभव प्रदान करने वाले हो, इसलिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। सहसा युवन महि रत्नम। सहसा माने बलपूर्वक उत्पन्न किए गए। बलपूर्वक उत्पन्न करने का तात्पर्य हुआ कि अरण्य मंथन में शक्ति लगाना पड़ता है, तब अग्निदेव का प्राकट्य होता है। तो सह माने बल होता है, तो सहसह माने बल द्वारा, यानी अरण्य मंथन की शक्ति द्वारा उत्पन्न अग्निदेव, तुम अब युवन माने तारुण्य को प्राप्त हो चुके हो, प्रज्वलित हो चुके हो, और तुम महि रत्न, अब हम उपासकों के लिए तुम महान रत्न तुल्य हो गए हो। रत्न का अर्थ हुआ कि जो अत्यंत उपयोगी हो और जीवन को संपन्नता से भरने वाला हो। तो तुम हे
अग्निदेव अब बाल रूप से तरण रूप को प्राप्त कर लिए हो। नव्यम तम त्वाम वयम, अब वयम माने हम सब, उपासक, त्वाम माने तुझ तारुण्य प्राप्त अग्निदेव के लिए भगम कारेण धीमहि, भगम न, भग कहते हैं सूर्य देवता का एक रूप है, और भग कहते हैं ऐश्वर्य को भी, और इसीलिए भगवान शब्द बना है क्योंकि ईश्वर अनंत ऐश्वर्यवान है, इसलिए उसको भगवान, या जो भी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसको भगवान कहा जाता है। तो भगवान तेजस्वी सूर्य, द्वादश आदित्यों में भग आदित्य भी हैं, और भग कहते हैं ऐश्वर्य संपन्न किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए भी प्रयोग हो सकता है। तो हम तुम्हें एक तेजस्वी सम्राट की भांति कार्य इस स्तुति काल में धीमहि तुम्हारा ध्यान करते हैं, तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम्हारे तेज को धारण करते हैं। तो हे तरुण अग्निदेव, तुम स्तुति परक सोम यज्ञ करने वाले, स्तुति करने वाले, सोम नाम के शुभ यज्ञ को संपादित करने वाले, यजमानों को वैभव प्रदान करने वाले हो, जो शुभ कर्म करते हैं उन सब का तुम कल्याण करते हो। तो जो तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारी शक्ति का स्मरण करते हैं, जो तुम्हारे स्तुति करने वाले हैं, और जो स्तुति के साथ ही साथ सोम यज्ञ करते हैं, सोम यज्ञ माने सोम यज्ञ, शुभ कर्म यज्ञ करते हैं, उन पर तुम अति प्रसन्न रहते हो। संकेत है कि स्तुति ही पर्याप्त नहीं है, देवता को प्रसन्न करने के लिए शुभ कर्म भी होना आवश्यक है। इसीलिए ऋषि यहाँ पर दो विशेषण लगा रहा है कि तुम उनके प्रति परम कृपालु होते हो, जो तुम्हारी स्तुति करते हैं और साथ ही साथ शुभ कर्म करते हैं, शुभ यज्ञ करते हैं। सोम यज्ञ से एक प्रकार का यज्ञ विशेष है, लेकिन सोम यज्ञ को हम व्यापक अर्थ में लें तो होगा व्यापक शुभ कर्म करने वाले। तो हे तरुण अग्निदेव, तुम स्तुति परक सोम यज्ञ करने वाले, यजमान को वैभव प्रदान करते हो, तुम शक्तिपुत्र हो, अग्नि में अरण्य मंथन के श्रम द्वारा, शक्ति द्वारा उत्पन्न हो, इसलिए तुम शक्ति मान हो और शक्ति की पहचान हो। तो ऐसे अग्निदेव तुम नित्य नई नई स्तुतियों के योग्य हो। तुम्हारी स्तुति नित्य नवीन ढंग से हो, तभी तुम्हारी महत्ता का परिचय मिल सकता है। तो तुम नित्य नवीन नवीन भावनाओं के साथ नवीन नवीन स्तुतियाँ प्रस्तुत करने के योग्य हो, क्यों तुम महान हो, रक्षक हो। हम उपासना काल में तुम्हारी उसी प्रकार से स्तुति करते हैं जैसे एक सम्राट की स्तुति की जाती है। जब सम्राट महान होता है, शक्ति संपन्न होता है, तो सभी श्रेष्ठ जिस लगन से स्तुति करते हैं, जिस समर्पित भाव से स्तुति करते हैं, श्रद्धालु बनकर स्तुति करते हैं, उसी प्रकार से नतमस्तक हम सब हे तेज के प्रारूप अखंड ऐश्वर्य प्रदाता अग्निदेव, हम तुम्हारे स्तुति कर रहे हैं। अब इसके पद्य रूपांतरण को देख लें। हे अग्निदेव, तुम तरुण रूप में करते हो रक्षा महान। हे अग्निदेव, तुम तरुण रूप में करते हो रक्षा महान। यजमान सोमयाजी जो है, करते उनको
वैभव प्रदान। यजमान सोमयाजी जो हैं करते उनको वैभव प्रदान। हे शक्ति रूप, हे तरुण अग्नि, वर रत्न रूप पावक महान, तुम नित्य नव्य स्तुतियों से हो पूज्य, सुरगणों में प्रधान। हम उपासना जब करते हैं, देते हैं तुमको वही मान। हम जब उपासना करते हैं, देते हैं तुमको वही मान, जो नृप महान पूजा पाता होता जो उसका यशोगान। हे अग्निदेव, तुम तरुण रूप में करते हो रक्षा महान। यजमान सोमयाजी जो हैं करते उनको वैभव प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं दीर्घतमा औचत्य और देवता है अग्नि। संबंधित मंत्र का विषय है अग्निदेव वैभव के साथ गुणी कार्य कुशल संतान भी दें। अब संबंधित मंत्र को धारण करने वाले, भाव को भरने वाले मंत्र का हम सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम अस्मे रयिं न स्वर्थम दमूनशं भगं दक्षं न पप्रचासि धर्णसिं रश्मिरिव यो यमति जन्मनि उभे देवानां संसमृत आ च सुक्रतुः। शब्दार्थ भावार्थाद से परिचय पाएं तो इसमें विशेष रूप से अग्निदेव से पुत्र रत्न प्राप्ति की प्रार्थना है, क्योंकि नाम नरकम तस्मात् त्रायते पुत्र। पुत्र ही नरक से संरक्षण देता है, तो पुत्र ही पिता की परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसलिए उसकी परम आवश्यकता है। तो अग्निदेव की प्रार्थना इसी क्रम में की जा रही है। अग्नि, हे अग्निदेव, तुम असमय न हम सबको समान रूप से भेदभाव रहित उपासकों को स्वर्थम, स्वर्थम माने सुअर्थम अर्थात सार्थक, और दमूनम, दमूनम माने उपयोगी, यह धन का विशेषण है। धन यदि सार्थक नहीं हुआ, यदि उपयोगी नहीं हुआ, तो उसकी महत्ता यथावत नहीं रहती है। तो ऋषि चतुर है, इसलिए वो कहता है कि भगवान हमको धन दो, लेकिन जो कि सार्थक धन हो, जिससे कि अर्थ साधन हो सके, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति हो सके। तो हमको ऐसा स्वर्थम माने सार्थक और दमूनम, दमूनम माने उपयोगी, रैम, रैम माने रय धन समृद्धि आदि, पप्रचासी तुम प्राप्त कराते हो, तो उसे प्राप्त कराते रहो। और एक आपसे विशिष्ट प्रार्थना है, वो क्या है कि हमें पुत्र रत्न दो, जो कैसा हो भगम न, भग कहते हैं सूर्य देवता को।
सूर्य का एक रूप है भग, अथवा कोई जो भग से ही भाग्यवान भी बना है कि जो ऐश्वर्य संपन्न हो, सूर्य तेजस्वी हो और उभे तो और धरणासी धारण करता हो, दक्ष हो, निपुण हो और कार्यकुशल हो, ऐसे संतान भी दो, ऐसे पुत्र रत्न को भी प्रदान करो। तो हे अग्निदेव, यह तुम वह हो जो उभे जन्मनि रश्मीन इव यामति। उभे माने दोनों, जन्मनि माने जन्म के कारण। यहाँ द्यावा और पृथ्वी के लिए आया है, द्विवचन है जन्मनि। तो तुम दोनों प्राणियों के जन्म पालन पोषण के कारणभूत दुलोक और पृथ्वी लोक को संभालने वाले हो। भूलोक तो हमें धारण करता ही है, लेकिन द्विलोक भी हमें अनुदान देता है तरह तरह के प्रकाश का, पोषक द्रव्यों का, सूक्ष्म शक्तियों का। तो ऐसे दो समर्थ शक्तियों को, द्यावा और पृथ्वी को तुम नियमित करते हो, उसको नियंत्रित करते हो। कैसे? रश्मीन इव। रश्मि माने किरण होता है, लेकिन रश्मि माने होता है लगाम भी, बागडोर। जैसे बागडोर घोड़े को नियंत्रित करती है, वैसे तुम्हारी शक्ति इन दोनों यानी द्यावा और पृथ्वी, धरती और गगन दोनों को नियंत्रित रखते हुए सब तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारे नियंत्रण से बाहर नहीं है। इनके ऊपर तुम्हारा नियंत्रण वैसे रहता है जैसे लगाम के अधीन वेगशाली अश्व का नियंत्रण होता है। तो ऐसे समर्थ तुम सुक्रतुहुरते देवानाम संशा। सुक्रतु माने उत्तम कर्म करने वाले तुम जो हो वो हमारे यज्ञ में, सुक्रतु माने शोभन कर्म करने वाले तुम हे यज्ञदेव। ऋते, ऋत कहते हैं यज्ञ को। वैसे ऋत माने सत्य होता है, जो सार्वभौम सत्य उसको ऋत कहते हैं, लेकिन यज्ञ भी ऋत है। यज्ञ को भी ऋत कहा जाता है क्योंकि यज्ञ भी शाश्वत है। जब से उस परम शक्ति ने एको हम बहुश्याम की कामना किया और सृष्टि बनी, तब से नित्य यज्ञ हो ही रहा है। यज्ञ का कर्म कभी रुकता नहीं है। सूर्य रश्मि प्रदान करता है, अपने रश्मियों द्वारा प्रकाश फैलाता है, ताप देता है, समुद्र के जल का अवशोषण कर वृक्ष का कारण बनता है, अनेक रूपों में वह त्राण करता है। तो इस जो सूर्य को हो, इसको तुम जो हो वो हो उत्तम कर्म करने वाले हम लोगों को, जो तुम्हारे भक्त हैं उनको और उन विद्वानों को अपने सुकृतियों के कारण हृदय से उठने वाले भावों से मैं भरी हुई प्रशंसा को सुनो। तो हे अग्निदेव, तुम हमें जिस प्रकार परमोपयोगी वांछित सार्थक अर्थ प्रदान करते आए हो, वैसे हमें हमारी प्रार्थना क्रम में ऐश्वर्य प्रदायक सुयोग्य संतान पुत्र रत्न भी प्रदान करो। ऐसा पुत्र रत्न हो जो कि गुणवान हो, कार्यकुशल हो और एक महान व्यक्तित्व से संपन्न हो। हे अग्निदेव, तुम्हारी शक्ति अनंत है,
तुम सबके जनक जननी रूप अवनी और अंतरिक्ष को संभाले हो, तुम उसको वैसे ही नियंत्रित रखते हो जैसे बागडोर अश्व को नियंत्रित रखती है। हे अग्निदेव, तुम शुभ कर्म करने वाले हो, संसार का पालन पोषण करने वाले हो, और ऐसे तुम यज्ञस्थल में हमारे जो विद्वान ऋत्विज हैं वे जो तुम्हारी स्तुतियाँ गायन कर रहे हैं उसको सुनो और हमारे सबके मनोरथों को परिपूरित करो। तो यह समर्पण है, और समर्पण के साथ साथ लौकिक सुख समृद्धि के लिए सुयोग्य संतान, कालिक संतान की कामना भी है, क्योंकि संतान सुख भी देती है, दुख भी देती है। अगर नालायक हो गई, अयोग्य हो गई, कुपूत बन गई तो फिर दुख का ठिकाना भी नहीं रहता। इसलिए धन दो, धन के साथ साथ संतान दो जो कि धन को भी सुरक्षित रखे, सदुपयोग करे, हमें भी सुख दे, संसार को भी सुख दे, हमारी कीर्ति को, हमारे यश को, हमारे जो शुभ कर्म परंपराएं हैं, जो उनकी श्रृंखलाएं हैं, वे चलती रहें आगे। तो इन भावों को भरे हुए हम इस मंत्र से परिचित हुए। अग्नि तेजस्वी देव हैं, उनकी प्रार्थना से हम अपने हृदय को प्रकाशित किए और करें। अब संबंधित मंत्र के छंदोबद्ध रूप को भी देख लें। अग्निदेव, तुम जिस प्रकार से वैभव विपुल लुटाते, वैसे सुभग कुशल संतति दो, हम कर जोड़ मनाते। अग्निदेव, तुम जिस प्रकार से वैभव विपुल लुटाते, उसी क्रम में हे देव तुम सुभग कुशल संतति दो, हम सब हैं कर जोड़ मनाते। वह संतति जो जनन जनक हैं, और हे देव तुम्हारी यह महत्ता है कि जनन जनक जो माने जाते हैं अवनी अंबर, उन दोनों की बागडोर भी थामे हैं तेरे कर। शुभ कर्मों के करने वाले अग्नि यज्ञ में आकर स्वीकारो विद्वानों की स्तुति यो पूज्य प्रवर। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, दीर्घतमा औचित्य देवता हैं अग्नि, तथा संबंधित मंत्र का विषय है समर्थ अग्निदेव से उपासकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने की आकुल अभिलाषा। अब संबंधित भाव भरे मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम उत नः शुद्धोत्मा वीराशो होता मंद्रः शृण्वच्चन्द्ररथः सनो नेशतमयीरमूरोऽग्निर्वामं सुवितं वश्यो अच्छ। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। प्रस्तुत मंत्र में उपास्य की महत्ता से अभिभूत भक्त की पुकार है, क्योंकि जब उपास्य की महत्ता का आभास होता है तो उपासक अपने को बड़ा छोटा पाता है और उसे यह संदेह होने लगता है क्या मैं उस उच्च तक पहुंच पाऊंगा, क्या मेरी वो प्रार्थना सुन सकेगा, क्या मैं इसके योग्य हूँ, आदि आदि विचार उठते हैं। तो
उपासक की महत्ता के आगे उपासक जब उसकी अनुभूति से आपूरित हो जाता है तो उसके भाव का सहज उच्छलन होता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा नहीं कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। स्वाभाविक है उस समय उस महत्तम शक्ति के आगे भले ही जीव प्रबुद्ध हो लेकिन अपने को बौना ही पाता है। तो एक उत्कंठा, एक जिज्ञासा, एक आशंका साथ ही साथ घर में हृदय में स्थान जमाती है। तो वही भाव कुछ है। तो ऐसे अग्निदेव जिनकी महत्ता का आदि अंत नहीं है, वे तेजस्वी देव क्या हमें अपनाएंगे, अपना बनाने के योग्य समझेंगे क्या? इन संभावनाओं परीक्षाओं के साथ यह मंत्र प्रारंभ होता है। शुद्धोतात्मा, शुद्धोत्मा वे अग्निदेव जो कि स्वयं द्योतित हैं और ये राश्व जिनका कि अश्व जिसके सहारे वे शीघ्र ही पहुंच जाते हैं वांछित स्थल पर, ऐसा वो ऐसे प्रकाशित अश्व वाले स्वयं प्रकाशित अग्निदेव जो कि होता दिव्य शक्तियों के आवाहन करता है, दिव्य शक्तियों को बुलाकर लाने वाले हैं। बड़ा महत्व है। कोई शुभ कर्म हो अगर उसमें महान लोग ना आवे, दिव्य शक्तियां ना आवे तो वो सूना सा स्थल रहेगा, वो अनुष्ठान अधूरा सा रहेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वे अग्निदेव जो स्वयं द्योतित हैं, अपने द्युत से ही द्युतिमान हैं, जिनका वाहन भी अत्यंत द्युतिमान है और तीव्र गतिमान है, और वे अग्निदेव जो कि दिव्य शक्तियों के आवाहक हैं, जिनके के कारण से दिव्य शक्तियां हमारे इस जीवन महोत्सव में उपस्थित हो पाती हैं। ऐसे तेजस्वी वेगवान अश्वों से युक्त देवों को बुलाने वाला यह अग्निदेव अमित महत्ता वाला है। वह मंद्रह माने आनंदमय है, वो उसके पास दुख फटकता नहीं है, आनंदमय है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है उसका, वो मंद्र है, आनंदमय है। चंद्र रथ, उसका रथ स्वर्ण का है। देखिए यहाँ पर चंद्र शब्द जो है वह आया है सुवर्ण के अर्थ में। वैसे चंद्र जो आज है हम लोगों के परिज्ञान में, वो चंद्रमा के लिए आता है जो एक उपग्रह है। तो वेद की भाषा की प्राचीनता यह सिद्ध करती है कि तब तक चंद्र सोने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता था, होते होते अंत में जाकर के वह चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होकर रूढ़ हो गया। क्योंकि स्वर्ण तो हमेशा नहीं सुलभ होता, लेकिन चंद्रदेव तो सदैव दर्शन देते हैं। चंद्र का अर्थ ही है चंद्रयति आह्लादयति चंद्र, जो आह्लादन करे, प्रसन्नता प्रदान करे वह चंद्र है। तो चंद्रमा को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके, प्रकाश को देख करके, शीतलता को देख करके प्रसन्नता होती है। तो भैया उससे ज़्यादा प्रसन्नता तो सोने को पा करके होती है। तो सोना को पा करके लोग खूब प्रमुदित हो जाते होंगे, इसलिए उसको चंद्र कहा पहले। तो चंद्रयति आह्लादयति चंद्र, तो यहाँ पर चंद्र जो है आह्लादन उत्पन्न करने वाले स्वर्ण के अर्थ में आ रहा है। तो हे अग्निदेव चंद्र रथ, तुम स्वर्ण के रथ वाले हो, यानी तुम स्वर्णिम रथ पर चलते हो। अमूरह, और कैसे हो? अप्रतिहत गति वाले हो, अप्रतिहत शक्ति वाले हो। और वश्य माने अपने आप को वश में रखने वाले हो, आत्मा राम हो, स्वयं स्वशक्ति संपन्न हो। ऐसे हे अग्निदेव न उत शुण्वत, क्या ऐसे अग्निदेव हमें सुन सकेंगे?
यानी हमारी प्रार्थना क्या सुनेंगे? क्योंकि मैं तो उनके आगे कुछ नहीं हूँ, बड़ा तुच्छ हूँ। तो ऐसे महान देव जिनका कि अभी अभी सब शब्दों में विशेषण में संबोधन हो रहा है, तो क्या ऐसे महान देव मुझ लघु की प्रार्थना सुनेंगे? एक संदेश उत्पन्न हो रहा है, भाई बड़े आदमी क्या हमारे छोटे आदमी की ओर ध्यान देंगे? स्वाभाविक है मन में इस प्रकार का उहापोह होना। तो सहनेश तमैः न वामम सुवितम अच्छ, क्या वह कर्म द्वारा हमको सौभाग्य की ओर भली प्रकार से ले जाएंगे क्या? यानी वे अपने स्वभाव के द्वारा क्या हमको हमारे भाग्य की ओर, हमारे सौभाग्य की ओर हमको लेने के लिए ध्यान देंगे? तो जहाँ अगणित उनके आराधक हैं, वहाँ मैं तो एक तुच्छ आराधक हूँ। क्या वे हमें जो अभी बहुत पीछे हैं, साधना की डगर को पकड़े भर हैं, तो क्या हमें वे इस साधना के पथ पर संभाल करके अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे क्या? तो यह एक ऊहापोह वाली स्थिति भक्त के मन में है, जो स्वाभाविक है कि इतने महान मुझ अल्प शक्तिमान की ओर क्या अपनी दया दृष्टि दौड़ाएंगे? तो अब उस फिर अंत में हाँ ही निकलता है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि अनंत शक्तिमान है, सीमित शक्तिमत्ता वाले मनुष्यों की भांति नहीं है जो भले सम्राट हैं, लेकिन हैं तो आखिर नियंत्रित किसी के द्वारा। उनका जीवन उनके हाथ में नहीं है, उनका उत्थान पतन भी उनके हाथ में नहीं है। तो फिर वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं और सर्वस्व हैं। तो इस प्रकार से तेजस्वी वेगशील अश्वों से युक्त स्वयं तेजमान तेजस्वी अग्निदेव, जो कि देवों के आवाहक हैं, सुखप्रद हैं, स्वर्णिम रथ से युक्त हैं, अप्रतिहत शक्ति संपन्न हैं, प्रसन्न स्वभाव वाले हैं, प्रसन्नता प्रदायक हैं। अग्निदेव हमारी प्रार्थना सुनेंगे क्या? क्या मुझ अल्प शक्तिवान अल्प शक्तिमान की ओर उनकी दृष्टि दौड़ेगी क्या? संदेह होना स्वाभाविक है, हो रहा है उपासक के हृदय में। और वो ऐसे समर्थ अग्निदेव स्वयं अपने सत्कर्मों के कारण जो महान हैं, जो उच्चतम शिखर पर हैं, वे हमको सौभाग्य की ओर भली विधि ले चलेंगे क्या? तो हम तो अभी सौभाग्य से उसके शिखर से दूर पड़े हैं, बहुत नीचे स्तर पर हैं। तो क्या हमें वे सौभाग्य के उच्च शिखर पर आरूढ़ होने के लिए हमारी उंगली थामेंगे क्या? हमें ले चलेंगे क्या? यह ऊहापोह हो रहा है भक्त के हृदय में। अंत में यह वो करता अवश्य, क्योंकि वो अनंत शक्तिमान है, वे सर्वज्ञ हैं, वे हमारे उपास्य देव हमें अवश्य ही संभालेंगे, अवश्य ही उस डगर को दिखाएंगे जिससे हम भी उन्नति के, उत्कर्ष के उच्चतम शिखरारोही बन जाएं। तो इसका पद रूपांतरण देखें। तेजस्वी द्रुत गमनशील अश्वों से युक्त स्वर्ण रथ वाले, तेजस्वी द्रुत गमनशील अश्वों से युक्त स्वर्ण रथ वाले देवों के आवाहक जो हैं, अप्रतिहत गति शक्ति संभाले, वे प्रसन्न मुख देव, वे प्रसन्न मुख देव हमारी विनती सुन पाएंगे क्या? वे प्रसन्न मुख देव हमारी विनती सुन पाएंगे क्या? सत्कर्मों में प्रेरित कर, सत्कर्मों में प्रेरित कर सौभाग्य और ले जाएंगे क्या? क्या ऐसा कभी हमें समझेंगे? हाँ, समझेंगे अवश्य। तो
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचत्य और देवता हैं अग्नि, तथा इस मंत्र का शीर्षक है उपासकों द्वारा पूजित अग्निदेव की महत्ता का जय घोष। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्ताव्यग्नि शिमीवद्भिरर्कैः साम्राज्याय प्रतरं दधानः अमीचये मघवानो वयं च मिहं न शूरो अति निष्ठतन्युः। अब मंत्र के शब्दार्थ व्याख्या प्रसंगादि की ओर ध्यान दिया जाए तो अग्नि की महत्ता अनंत है और वह अनंत उपकारक है, परम शक्तिमान है, तो उसकी उपासना उसी स्तर पर होनी चाहिए और हो रही है। बात को सिद्ध करने के लिए, अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए उपमा रूपक आदि का आधार लिया जाता है। तो उसी क्रम में ऋषि कह रहा है कि जैसे परम प्रतापी सम्राट की उपासना उसकी महत्ता और सर्वोच्च सत्ता के कारण प्रजा वर्ग करता है, वैसे ही अग्नि के उपासक अग्नि की महत्ता का गुणगान करते हैं उच्च स्वर में। तो ऋषि कह रहा है कि अग्नि की महत्ता के कारण साम्राज्याय प्रतरम दधानः, अग्नि ही साम्राज्य के लिए उत्तम तेज को धारण करने वाला अग्नि तेजस्वी सम्राट की भांति शिमीवद भी अर्कैः अस्तावी, शिमीवद भी माने प्रभावोत्पादक, अर्कैः माने प्रार्थनाओं से, स्तोत्रों से, अस्तावी प्रशंसित होता रहता है। जैसे प्रभावशाली सम्राट की प्रशंसा प्रजा वर्ग प्रशंसात्मक वाक्यों द्वारा करता रहता है, वैसे अग्निदेव की महत्ता से प्रभावित अभिभूत उपासक वर्ग अर्कैः स्तोत्रों द्वारा और प्रशंसात्मक स्तोत्रों द्वारा नित्य स्तुतिरत रहते हैं। और सूरा मिहम न, सूरा कहते हैं सूर्य को और सूर्य विद्वान को भी कहते हैं। तो सूरा मिह कहते हैं मेहन को, वर्षण को। जैसे सूर्य वर्षण का कारण होता है, वैसे वे अग्निदेव संसार के कारण हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य मेघों को गरजवाता है, उसी प्रकार अग्निदेव की महत्ता उनके भक्तों से उनका जय घोष कराती है। सूर्य को यूं ही लोग नहीं पूजते हैं, उसकी महत्ता है तब उसकी पूजा होती है। अग्नि की महत्ता है तब उसकी पूजा होती है। तो सूर्य तो मेघों को बनाता है और सूर्य कैसे गरजवाता है मेघों को, अब वह अपनी ऊष्मा से मेघों को, मेघखंडों को अलग करता है। विद्युत रूप में एक कोड़े ऐसा मेघों के मध्य में भर के उससे प्रहार करवा करके उनमें गर्जन उत्पन्न कराता है। तो
जो विद्युत है वो भी सूर्य का ही या अग्नि का ही एक रूप है। और जब बादल गरजता है तो बिजली चमकती है, पहले बिजली चमकती है तब बादल गरजता है। जैसे कोड़ा लगे तो उस कोड़े के प्रहार से जैसे, या अंकुश के प्रहार से जैसे हाथी चिघाड़ उठे, जैसे कोई गर्जन कर उठे, वैसे जो है रवि की किरणों के प्रहार से जो विद्युत रूप में मेघों में विद्यमान होकर चमकती है, तो जैसे मेघ गर्जन कर उठता है, उसी गर्जन की भांति स्तुतिकर्ताओं की गर्जन होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्तुतिकर्ता उसकी महिमा से अभिभूत हैं, और जैसे मेघ जो है वो गर्जन करता है, वैसे वे अपने उच्च स्वर की स्तुतियों से दिग्मंडल को व्याप्त कर देते हैं, ये कहने का आशय है। तो सूरा मिहमना जिस प्रकार से वर्षणशील मेघों को सूर्य गरजवाता है, उसके गर्जन का कारण बनता है, उसी प्रकार अमी च वयम च, हम लोग, हम सब और ये सब सभी ऋतुजगण उस भगवान हमारे ऐश्वर्य संपन्न अग्नि की प्रार्थना करते हैं, और सभी ऐश्वर्यवान भी अग्नि की प्रार्थना करते हैं और उच्च स्वर से प्रार्थना करते हैं, और निष्ठतन में माने उच्च स्वर से स्तुतियों का प्रचार प्रसार करते हैं। और वह नृपवत पूज्य है, प्रशंसित है अग्नि। तो साम्राज्य को उत्तमता से चलाने वाला सम्राट जैसे प्रजाओं द्वारा प्रशंसा पाता है, वैसे ही तेजस्वी अग्नि सबके द्वारा प्रशंसित होते रहते हैं। जैसे सूर्य वर्षणशील मेघों में गर्जन उत्पन्न कराता है, उसी मेघ गर्जन के समान ऋतुज और हम यजमान उपासक गण मिलकर के उस सर्वशक्ति संपन्न अग्नि की प्रार्थना करते हैं। समस्त श्रीमान जन, श्री संपन्न जन उस अग्निदेव की उच्च स्वर में प्रार्थनाएं करते रहते हैं। यह उसकी महत्ता है। प्रार्थना अपने सत्कर्मों से मिलती है, वरवश नहीं मिलती है। तो अग्निदेव इतने प्रबल प्रचंड शक्तिमान है, साथ ही साथ संरक्षक हैं भिन्न भिन्न रूपों में, इसलिए उनकी प्रार्थनाएं सभी उच्च स्वर से समर्पित भाव से करते हैं। जैसे मेघ गर्जना हो रही हो, वैसे चतुर्दिक अग्निदेव की उपासना से दिग्मंडल गुंजनित हो उठता है। अब इसके हम पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। साम्राज्य चलाने वाला नृप जिस भांति सराहा जाता है, साम्राज्य चलाने वाला नृप जिस भांति सराहा जाता है, क्षमता के कारण प्रजा वर्ग से जैसे स्तुति पाता है, तेजस्वी अग्निदेव वैसे सम्मान सभी से पाते हैं। भक्तों द्वारा संवेद स्वरों से सदा सराहे जाते हैं। रवि किरणों का संयोग मेघ में गर्जन घोर कराता ज्यों, उस ध्वनि से जल थल नभ परिपूरित हो करके भर जाता ज्यों, त्यों ही ऋतुज यजमानों का श्रीमानों का स्वर मिल जाता। प्रार्थना अग्नि की करता तब सब दिग दिगंत है भर जाता, सब दिग दिगंत है भर जाता। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इस 141वें सूक्त का संक्षिप्त परिज्ञान प्राप्त किए। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, इस सूक्त में 10 मंत्र हैं और इनकी व्याख्या हो चुकी है। अब तक जितने सूक्त व्याख्यायित हुए हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 1551 हो चुकी है। अब इस सूक्त की हम संक्षिप्त भावना से परिचित हो जाएं। तो यह सूक्त जो है वो जैसा कहा गया है कुल 13 मंत्रों वाला है। सभी मंत्रों के दृष्टार्थ हैं दीर्घ, तमा और चथ्य। और इस सूक्त के 1 से 11
तक जिस मंत्र का प्रयोग हुआ है, वो जिस छंद का प्रयोग हुआ है वह जगती है, और 12वें 13वें छंद को त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध किया गया है। यह मंत्र 12वां 13वां जो है वो त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है, और सभी मंत्रों के जो देवता हैं वो अग्नि हैं। तो इस सूक्त में बल और तेज के पुंज, बल और तेज प्रदाता अग्नि देव की प्रार्थनाएं हैं, उनकी महत्ता का वर्णन है। अग्नि को त्रिलोक व्यापी बताया गया है। त्रिलोक कौन? भूलोक। भूलोक वहीं तक, भूलोक की सीमा वहां तक है जहां तक कि वायु का प्रसार है। लगभग ये 150-200 किलोमीटर तक माना जाता है। तो वहां तक का क्षेत्र है भूलोक का। उसके ऊपर अंतरिक्ष लोक है जिसमें चंद्रमा रहता है, और उसके भी ऊपर है वो दिवलोक है जहां सूर्य जैसे नक्षत्र दृश्यमान रहते हैं। वैसे यथा पिंडी तथा ब्रह्मांड, इस न्याय से हमारे शरीर में भी तीनों लोक हैं। नाभि से नीचे का भाग जो है वह भूलोक है, नाभि से ऊपर कंठ तक का भाग जो है वह अंतरिक्ष लोक है, और कंठ के ऊपर का जो भाग है वह द्विलोक है, जहाँ पर कि सहस्रार चक्र है, जहाँ अनंत सूर्यों की ऐसी ज्योति विद्यमान रहती है, वह द्विलोक माना जाता है। वहीं से तेजस्विता प्रकट होती है। वही क्षेत्र जब जागृत होता है तो शरीर जो है वह यह काया कंचन बन जाती है, और वह व्यक्ति अवतार बन जाता है। मनुष्य शरीर में ईश्वरत्व प्राप्त करता है और ईश्वर मान लिया जाता है, पूजा पाता है। तो जो अग्नि है वह त्रिलोक व्यापी है। वह भूमंडल पर गार्हपत्य अग्नि के रूप में है, और अंतरिक्ष लोक में वह विद्युत रूप में है, और द्विलोक में वह सूर्य रूप में है। वैसे शरीर में भी तीनों लोकों में यानी नख से शिख तक अग्नि का संचार है, और अग्नि का अभाव हो जाए तो फिर शरीर मृतवत हो जाता है। अग्नि जब तक है तभी तक जीवन रहता है। तो अग्नि की महत्ता और जीवन परस्पर जुड़े हुए हैं। अग्नि की कृपा से ही जीवन चलता है। जितना चयापचय मेटाबॉलिज्म होता है सब अग्नि के ही प्रभाव से होता है। अग्नि ही तेज बन करके, इम्यूनिटी पावर, ओजस्विता बन करके, जीवनी शक्ति बन करके विद्यमान रहता है। तो अग्नि की इस शक्ति का द्योतन इस सूक्त में किया गया है, उसे त्रिलोक व्यापी बताया गया है। अग्नि का साकार रूप विशेष पूजा पाता है। अग्नि जब तक काष्ठ के अंतर्गत रहता है तब तक नहीं, जैसे वो काष्ठ से बाहर निकलता है, यज्ञवेदी में, यज्ञशाला में प्रदीप्त होता है, वैसे उसकी अस्तित्व प्रारंभ हो जाती है। इसी आधार पर कहा गया होगा कि साकार ब्रह्म की ओर विशेष लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि निराकार रूप में उसकी उस प्रकार से अनुभूति नहीं हो पाती जैसे कि साकार रूप में होती है। तो साकार अग्नि की उपासना हव्य द्रव्य के प्रदान के साथ ही साथ हो जाती है, और अग्नि जो है वो तमाम अनिष्टों का निवारण करता है। और यज्ञ वेदी में व्याप्त अग्नि का उपयोग का पूजन भजन निरंतर होता रहता है। अग्नि कष्टहारी है। अग्नि का सद्यः प्रभाव और उपयोग सर्वत्र दृश्यमान है। अग्नि का अनंत प्रभाव है। अग्नि द्वारा दिव्य शक्तियाँ आहूत की जाती हैं, यानी जब अग्नि प्रबल रहता है तभी शरीर में दिव्य शक्तियाँ जो तरह तरह से शरीर में व्याप्त हैं वो भी प्रज्वलित रहती हैं। तो अग्नि दिव्य शक्तियों का आवाहन करता है। अग्नि के ही प्रभाव से जो आहुति दी जाती है वो प्रसरित होकर के पर्यावरण शोधन करती है और दिव्यता बरसाती है। तो अग्नि ही सबके मूल में है। अग्नि की महत्ता इतनी अधिक है कि एक बार उपासक को यह संदेह हो जाता है क्या इतने महान देव हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगे, लेकिन फिर उसका हृदय कहता नहीं, वो महान है लेकिन उनकी शक्ति भी महान है। वो हर जीव की प्रार्थना सुन सकते हैं। नूपुर चींटी के नेउर बाजे सो भी साहिब सुनता है। चींटी छोटी सी जीव है, उसके पैर
तो बड़े सूक्ष्म है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म जो नूपुर उसके चरणों में बांधा जाएगा वो होगा, और उससे निकली वाली ध्वनि तो अति सूक्ष्म होगी, लेकिन वह इतना सशक्त है, उसके कर्ण इतने संवेदनशील हैं कि चींटी के पैर में बजने वाले नूपुर की ध्वनि भी सुनने में वह समर्थ हैं। तो इसलिए भक्त अपने को ढांढस दिलाता है कि तुम बिल्कुल दृढ़ निश्चय रहो, बिल्कुल विश्वास किए रहो, तुम्हारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी। और इस प्रकार से अंत में अग्निदेव से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति की कामना की जाती है। धन वैभव के साथ साथ सुयोग्य संतति भी वह हमें प्रदान करता रहे। और अंत में अग्निदेव की व्यापकता के साथ, उसकी महत्ता के साथ सूत्र का समापन होता है। इति ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।